गुरु नानक जी की जयंती गुरु नानक जी के जन्म को स्मरण करते हैं। इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है गुरुओं का उत्सव। जी हाँ दोस्तों, गुरु नानक जी निहित नैतिकता, कड़ी मेहनत और सच्चाई का संदेश देते हैं। गुरु नानक जी का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा था। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर गुरुदेव जी श्री रविशंकर जी का संदेश ये है कि 500 साल पहले भारत में गुरु नानक देव जी नामक एक महान संत थे। गुरु नानक देव जी पंजाब के रहने वाले थे। गुरु नानक देव जी ने बगदाद तक आध्यात्मिक परमेश्वर के साथ एकता और भक्ति के महत्व को फैलाया था। श्रोताओं, गुरु नानक देव जी का क्या संदेश था, इस बारे में भी हम आपको बता दें कि गुरु नानक देव जी ने भक्ति के अमृत भक्ति रस के बारे में भी बात की थी। गुरु नानक देव जी की भक्ति में योग में पूरी तरह से विसर्जित एक भक्त थे, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी एक कर्मयोगी थे जो अपने कार्य या कर्म करने में विश्वास रखते थे। जब लोग सांसारिक मामलों में उलझ रहे थे, गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपने अंदर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। यही उनका संदेश था। गुरु नानक देव जी ने कहा, इतने भी सांसारिक मामलों में मत उलझ जाओ कि आप परमेश्वर के नाम को भूल जाओ। गुरु नानक देव जी की भक्ति के बारे में एक सुंदर कहानी भी है। ये कहानी आपने शायद सुनी भी होगी, अगर नहीं सुनी तो हम आपको बता दें कि कई बार गुरु नानक देव जी के पिता उन्हें बाजार में सब्जियां बेचने के लिए कहते थे। सब्जियां बेचते समय जैसे वे गिनती शुरू करते थे, वह 13 नवंबर पर रुक जाते थे, जिसका अर्थ तुम्हारा भी होता था। 13 शब्द सुनकर वह देवीय विचारों में विसर्जित हो जाते थे। इसलिए काम करते समय भी उनका मन काम में नहीं बल्कि सिर्फ परमात्मा पर लगता था। गुरु नानक देव जी हमेशा कहते थे, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। गुरु नानक का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा हुआ था। जपजी साहिब सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब में एक सुंदर प्रार्थना है जो कुछ इस तरह से है, एक ओंकार यानी भगवान एक है, सतनाम उसका नाम सत्य है, कर्ता पुरख वह निर्माता है, निर्भोह वह बिना नीटर के, निर्वाह वह किसी के समान नहीं, अकाल मूर्त वह कभी मरता नहीं, अजनूनी साई हांग वह जन्म और मृत्यु से परे हैं, गुरु प्रसाद वह सच्चे गुरु की दया से महसूस होता है। जप यानी उसका नाम दोहराए, आदम सच वह सच है, जुगाड़ सच वह कभी भी सच है भी सच, अब सच्चाई है, नानक होश भी सच वह भविष्य में सच हो जाएगा। पूरी दुनिया एक ओमकार, एक दिव्यता से पैदा होती है। हमारे चारों तरफ सब कुछ एक अकेले ओमकार की सपना से बना है। आप केवल गुरु की कृपा से ही ओम को जान सकते हैं। ये हर जगह है, लेकिन ये केवल गुरु के माध्यम से ही समझा जाता है। ओम एक चेतना की गहराई में मौजूद अनंत ध्वनि है। यदि आप समुद्र में जाते हैं और लहरों को ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक ही आवाज़ सुनाई देगी, ओम। यदि आप पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और बहने वाली हवा को सुनते हैं तो आपको ओम ही सुनाई देगी। श्रोताओ, इस जन्म से पहले हम सब जो है वो ओम थे। इस जन्म के बाद हम उस ओम की ध्वनि में विलय करेंगे। सर्जन की गहराई में बे आवाज़ अभी भी प्रतिध्वनि से है। इन सभी धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद या शिंटोवाद ओमकार, ओम जप को बहुत महत्व दिया जाता है।